जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आप इस वीडियो को 26 जून से पहले देख रहे हैं तो फोल्डेड हैंड्स के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसे यूं ही स्क्रॉल करते हुए मत जाने दीजिए। इसे एक सामान्य वीडियो न समझिए, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन के उस मोड़ पर आई है जहां से आगे आपकी किस्मत बदलने वाली है। यह महज एक वीडियो नहीं, यह खुद पवन पुत्र हनुमान जी का बुलावा है। और जब हनुमान जी बुलाते हैं तब कोई ताकत, कोई बाधा, कोई ग्रह नक्षत्र भी आपको रोक नहीं सकता। आप सोचिए, इस ब्रह्मांड में करोड़ों लोग हैं, हर दिन लाखों वीडियो बनते हैं, लाखों पोस्ट आते हैं, लेकिन उसी बीच एक ऐसा विशेष संदेश 26 जून से पहले आप तक पहुंचना, क्या यह सिर्फ एक डाटा एल्गोरिदम का हिस्सा है? नहीं, यह हनुमान जी के लीला पथ का हिस्सा है, जिसे केवल वही देख पाते हैं जिन्हें वो बुलाते हैं। और आप चुन ली गए हैं। आपने इस जीवन में कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से प्रभु ने आपको इस बार जल्दी चुना है, क्योंकि ऐसे संकेत हर किसी को नहीं मिलते। बहुत बार लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं पर फल नहीं मिलता। बहुत बार लोग मंदिर जाते हैं पर कृपा नहीं होती, क्योंकि कृपा समय पर उतरती है। और जब ब्रह्मांड, आपकी आत्मा और हनुमान जी की कृपा एक साथ एक सीध में आ जाते हैं, तब एक संकेत आता है। वही संकेत है ये वीडियो। आपने खुद देखा होगा, कभी कोई साधारण वीडियो हमारे मन को छू जाता है और दिल कहता है ये मेरे लिए ही था। वो दिल की आवाज, वो कंपन जो शरीर के रोम रोम में दौड़ जाती है, वह सिर्फ एक चीज होती है, हनुमान जी की उपस्थिति। कहते हैं जब जब संकट आता है तब तब हनुमान जी स्वयं अवतरित होते हैं। और अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा संकट है, कोई मनोकामना जो अधूरी है, कोई दुआ जो बरसों से रुकी हुई है, कोई कार्य जो बार बार रुक रहा है, तो इस बार वो पूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये समय साधारण नहीं है। 26 जून से जो काल शुरू हो रहा है वह है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि नाम भले ही गुप्त है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर होता है। यह देवी साधना का वह पर्व है जो भीतर से बदल देता है। और यही वह समय होता है जब देवी के साथ साथ हनुमान जी भी जागृत रहते हैं। देवी की शक्ति जहां सृष्टि की रचना करती है, वहीं हनुमान जी उस रचना की रक्षा करते हैं। इसलिए इस विशेष काल में जो भी व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करता है, उसके जीवन में केवल परिवर्तन नहीं आता, बल्कि वो परिवर्तन स्थायी होता है। अब आप सोच रहे होंगे, जब हनुमान जी बुला ही रहे हैं तो हमें करना क्या है? उत्तर बहुत सरल है, लेकिन भावपूर्ण है। आपको 26 जून से लेकर कम से कम 9 दिनों तक एक विशेष साधना करनी है। यह साधना 3 भागों में बंटी हुई है: संकल्प, पाठ और जाप। सबसे पहले संकल्प। आपको 26 जून की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूरज निकलने से पहले लगभग 3:45 से 5 बजे के बीच उठना है। स्नान करके साफ लाल वस्त्र पहनना है। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाकर हाथ में चावल, दूर्वा या जल लेकर एक संकल्प लेना है। हे पवन पुत्र हनुमान, आज से 9 दिनों तक मैं आपकी आराधना करूंगा। मेरी यह एक मनोकामना जो मेरे जीवन में सबसे बड़ी है, कृपया उसे पूर्ण कीजिए। अब आता है दूसरा भाग, हनुमान चालीसा का पाठ। इस साल 26 जून से एक ऐसा समय शुरू हो रहा है जिसे दिव्य ब्रह्मकाल कहा जाता है, गुप्त नवरात्रि। यह वो समय है जब मां दुर्गा की शक्तियां अंतरिक्ष में अत्यंत सक्रिय होती हैं और उनके साथ साथ वीर हनुमान जी भी जागृत रहते हैं। बाहर से यह नवरात्रि भले ही शांत दिखे, लेकिन भीतर से यह ऊर्जा, सिद्धि और साधना का महासमय है। और अगर आप इस शुभ काल में हनुमान चालीसा का पाठ एक विशेष विधि से करें तो आपकी सबसे कठिन मनोकामनाएं भी सहजता से पूरी हो सकती हैं। तो आइए 26 जून की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करके साफ लाल वस्त्र पहने और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। अब हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने एक दीपक जलाइए। उस दीपक की लौ सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि आपके और हनुमान जी के बीच की ऊर्जा है। अब एक भोजपत्र लीजिए, उस पर चंदन या कुमकुम से अपनी एक सच्ची मनोकामना लिखिए। जो बात आप किसी से नहीं कह सकते, वह हनुमान जी को इस भोजपत्र के माध्यम से कहिए। फिर उसमें एक लौंग और 1 रुपये का सिक्का रखें
और लाल कपड़े में लपेटकर एक छोटी सी पोटली बना लें। अब हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। हर पंक्ति के साथ यह भाव रखें कि आपकी हर बाधा टूट रही है, हर ताला खुल रहा है और हनुमान जी मुस्कुराकर आपकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं। पाठ के बाद उस पोटली को उनके चरणों में अर्पित करें और साथ में एक नारियल जिस पर लाल चुनरी लिपटी हो प्रेम पूर्वक चढ़ाएं। इसके बाद एक लाल रंग का हनुमान झंडा उठाएं, उस पर राम नाम या त्रिशूल अंकित हो और गूगल कपूर की धूप दिखाकर हनुमान जी से कहें, हे संकट मोचन, यह झंडा मेरे समर्पण का प्रतीक है। जैसे आपने श्री राम के लिए विजय दिलाई, वैसे ही मेरी जीवन लड़ाई में भी आप मुझे विजयी करें। अब उस झंडे को किसी मंदिर में या पीपल के पेड़ के पास लगा दीजिए। यदि मंदिर न हो तो अपने घर की छत या गेट पर भी गाड़ सकते हैं। ये झंडा आपकी मनोकामना का ब्रह्मांड में ऐलान है कि अब आपने उसे प्रभु को सौंप दिया है। याद रखें, 26 जून से शुरू होने वाला ये 9 दिवसीय काल सिर्फ एक उपासना का समय नहीं है, ये आपकी किस्मत बदलने का निमंत्रण है। हनुमान जी की कृपा, आपकी भावना और यह विशेष विधि तीनों मिल जाएं तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। तो इस बार गुप्त नवरात्रि में केवल मुराद मत मांगिए, उसे भोजपत्र पर लिखकर नारियल में समर्पित करिए और चालीसा के पाठ से शक्ति दीजिए। और फिर देखिए कैसे 9 दिन बाद आपकी मनोकामना साक्षात रूप लेना शुरू कर देगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है मंत्र जाप। यह कोई सामान्य मंत्र नहीं है, यह एक बीज मंत्र है जो हनुमान जी की शक्ति को सीधे ब्रह्मांड से जोड़ता है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। यह मंत्र 108 बार प्रतिदिन जपना है। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं या हाथ की उंगलियों से भी गिन सकते हैं, लेकिन हर बार जाप करते समय यह भाव रहे कि हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं और आप उन्हें अपनी आत्मा की पुकार सुना रहे हैं। अब ये तीनों क्रियाएं संकल्प, पाठ और जाप जब लगातार 9 दिनों तक होती हैं, तब ब्रह्मांड आपके लिए गति करने लगता है। आप जिन बाधाओं से घिरे हुए थे वो हटने लगती हैं, जिन रिश्तों में दरार थी वो भरने लगती है, जो रोग बार बार वापस आता था वो मिटने लगता है। दिल्ली की पायल नाम की लड़की की, वो एक एमएनसी में नौकरी चाहती थी, लेकिन 3 साल से हर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रही थी। मन टूट चुका था। एक दिन उसे एक वीडियो मिला, गुप्त नवरात्रि में हनुमान चालीसा पाठ का उपाय। उसने कुछ नहीं सोचा, बस अगले दिन से शुरू कर दिया। 9 दिन तक वही नियम, वही भावना, वही विश्वास। 10वें दिन जिस कंपनी में वो पहले रिजेक्ट हुई थी, वहीं से ऑफर लेटर आया और उसके शब्द थे, मुझे नौकरी नहीं, विश्वास मिला, मुझे हनुमान जी मिले। अब निर्णय आपका है। ये वीडियो आपको संयोग से नहीं मिली, यह एक योजना है, हनुमान जी की योजना, जो अब आपके जीवन को नई दिशा देना चाहती है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपना संकल्प लेने को तैयार हैं? क्या आप हनुमान जी के बुलावे को स्वीकार करने को तैयार हैं? अगर हां, तो 26 जून को पहला दीपक जलाइए और कहिए, हे संकट मोचन, अब मैं आपकी शरण में हूं। जैसे आपने राम का कार्य किया, वैसे ही मेरे इस जीवन कार्य को भी पूर्ण कीजिए। फिर देखिए कैसे 9 दिन में जीवन बदलता है, कैसे असंभव संभव होता है, कैसे रुकी हुई गाड़ी दौड़ने लगती है। आपका कार्य सिर्फ एक है, श्रद्धा और नियम, बाकी सब हनुमान जी का। और जाते जाते इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति को जरूर भेजिए जिसकी कोई इच्छा अधूरी है, क्योंकि हो सकता है आप ही हनुमान जी के द्वारा भेजा गया संदेशवाहक हो। आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी साधना सिद्ध हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी भावना के साथ जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।